तो लास्ट पार्ट में गोकू दिमिग्रा से मिलता है और उसको लास्ट वार्निंग देता है कि तुम अपने डीमन रेल में वापस चले जाओ, नहीं तो वो उसे भी ख़त्म कर देगा। जिसके बाद दिमिग्रा और तोवा वापस से अपने डीमन रेल में आ जाते हैं। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो वह बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड होती है। तो वह अभी तक नहीं समझ पाई होती है कि आखिर दिमिग्रा का प्लान क्या है, वो कैसे उस फॉलन एंजल को उस चेम्बर से बाहर निकाल सकता है। तो वह कहती है कि दिमिग्रा लॉर्ड, आपने एक एक करके अपने सारे पैतरे आजमा लिए, लेकिन कुछ भी उस गोकू के सामने काम नहीं आ रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई भी तरीका है फॉलन एंजल को उस चेम्बर से बाहर निकाल पाने का। दिमिग्रा कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है तो वह हम लोग नहीं जा सकते अब मॉर्टल रेल में, लेकिन कैसा हो अगर मॉर्टल रेल्म का ही कोई बीइंग गोकू को धोखा दे दे और वो मजबूर कर दे गोकू को यूनिवर्सेस को एनर्जी ना देने पे, जिसकी वजह से हमारा चेम्बर भी कमज़ोर हो जाएगा और वो फॉलन एंजल बाहर निकल आएगी। तो वह पूछती है, लेकिन आखिर ऐसा करेगा कौन, आखिर कौन सा वो मॉर्टल रेल्म का बीइंग है जो कि ऐसा कर सकता है। तो दिमिग्रा कहता है, और कोई नहीं, वही जिसने कि हमें डीमन रेल्म से मॉर्टल रेल्म में पहुंचाने के लिए मदद की थी। ऐसा बोल करके दिमिग्रा एक क्रीपी सी स्माइल देता है तोवा की तरफ, और तोवा के पसीने छूट जाते हैं। खैर, वहीं दूसरी तरफ वजीटा बीरस से ट्रेनिंग ले रहा होता है। वजीटा काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड होता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर दी थी फाइनल फ्लैश में। लेकिन स्टिल वो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उस ट्रेनिंग में कि बीरस भी हैरान हो जाता है वजीटा का पोटेंशियल को देख करके। बीरस कहता है, वजीटा, तुम पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो, तुमने अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर दी है, लेकिन स्टिल तुम काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हो। आखिर तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा एनर्जी आ कहाँ से रही है। वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मेरे पास एनर्जी आ रही है मेरे सेयन स्प्राइट से, और बार बार मेरे सामने उस खैखरोट की शक्ल आ रही है, जिसे कि मैं बिल्कुल भी नहीं भुला पा रहा हूँ। जब तक मैं उससे आगे नहीं निकलूँगा तब तक मेरे प्राइड को चैन नहीं मिलेगा। बीरस कहता है, वजीटा, तुम कुछ देर आराम करो, और कुछ देर के बाद मैं तुमसे फ़ाइट करना चाहता हूँ, तुम्हारी उसी फॉर्म में जिसमें रह करके तुमने दिमिग्रा को हराया था। वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस, उसके लिए मुझे आराम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिना आराम करे भी उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ और आपको हरा सकता हूँ। ऐसा बोल करके वजीटा सच में अपनी सुपर सेयन गॉड 5 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बीरस कहता है, नामुमकिन, आखिर तुम्हारे पास दोबारा से इतनी शक्ति कैसे आई कि तुम दोबारा से इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए, ये मुमकिन कैसे हो सकता है। वजीटा कहता है, लॉर्ड वीरस, भले ही मेरे पास गोकू की तरह उस ट्री की एनर्जी नहीं है, लेकिन मेरे पास भी काफ़ी अच्छा खासा पोटेंशियल है। ऐसा बोल करके वीरस और वजीटा रेडी हो जाते हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए। वीरस की मॉडल की वजीटा की सुपर सैन गॉड 5 के सामने बिल्कुल भी काम नहीं आ रही होती है। वजीटा सिंगल हैंडेडली वीरस के मॉडल की को पूरी तरीके से डोमिनेट कर देता है। वीर सोचता है, वजीटा अभी ही इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर इसके पास डिस्ट्रॉयर की फॉर्म भी आ जाए और इसने अपने सेन की फॉर्म्स के साथ मर्ज करना सीख लिया डिस्ट्रॉयर की फॉर्म को, तब तो ये एंजल्स को भी सरपास कर जाएगा। तभी वजीटा एक पंच मारता है बीरस को, जिससे कि बीरस सीधे ज़मीन में आकर के गिरता है। बीरस खड़ा होता है और वो कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरी मॉडल की को इतनी आसानी से डोमिनेट कर दोगे वजीटा। खैर, अब मुझे अपने हकाइकी का इस्तेमाल करने का समय आ चुका है, जिसका इस्तेमाल मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं किया है, और तुम पहले ऐसे मॉर्टल हो जिसके सामने मुझे अपनी हकाइकी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसा बोल करके बीरस एकदम शांत हो जाता है और वो दोबारा से हवा में चला जाता है। बीरस के आसपास से एक अजीब सा ही ऑरा निकलने लगता है, मानो कि बीरस की एनर्जी 100 इवन 1000 टाइम इंक्रीज़ कर गई हो। वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं आपकी एनर्जी सेंस कर सकता हूँ, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़ चुकी है, अब तो फाइट करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और ऐसा बोल करके वजीटा दोबारा से एक पंच मारता है बीरस के ऊपर, लेकिन इस बार बीरस उसके पंच को हाथ से रोक लेता है। बीरस कहता है, वजीटा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पंचेस हर बार मेरे पे कामयाब रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद बीरस हकाई बोल करके वजीटा को इरेज कर देता है।
वीस कहता है लॉर्ड बीरस आपने आखिर ये क्या कर दिया, आपने इस मॉडल को इरेज क्यों कर दिया, क्या आप यही चाहते थे। बीरस कहता है वीस तुम टाइम रिवर्स करो और इस वजीटा को वापस लेकर के आओ। मैंने इसे इरेज जानबूझ के किया था क्योंकि इसे समझ में आए कि एक मॉर्टल और गॉड्स और एक ओमनी किंग में क्या डिफरेंस होता है। ये अपने आप को गोकू से ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि एकदम ही नामुमकिन है क्योंकि वो ओमनी किंग के लेवल पर जा चुका है और ये वजीटा एक मॉर्टल होने के वजह से कभी भी उस लेवल पे नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने इसको इरेज किया ताकि इसको ये समझ आए कि ये कुछ भी नहीं है, ये आम सा एक मॉर्टल है जो कि कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद विस टाइम को रिवर्स करता है और वजीटा वापस से आ जाता है। जैसे ही वजीटा वापस आता है वो बीरस एक पंच मारता है वजीटा के गट में और वजीटा अपनी फॉर्म को लूज़ करके ज़मीन में गिर जाता है। बीरस वजीटा के पास पहुंचता है और कहता है क्या हुआ वजीटा, तुम्हारी फॉर्म तो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थी ना, लेकिन मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। वजीटा कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इतनी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होने के बावजूद भी मैं आपसे कैसे नहीं जीत पाया, मैं एक डिस्ट्रॉयर को कैसे नहीं सरपास कर पाया इतनी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होने के बावजूद भी। तो बीरस कहता है वजीटा तुम अभी तक मुझे ही नहीं सरपास कर पाए हो तो तुम ये बात जान लो कि तुम गोकू का अपनी कभी भी ज़िंदगी में बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। ये चीज़ वजीटा के जहन में बैठ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। वजीटा ज़मीन में एक पंच मारता है और वो कहता है मैं उस कैकारोट से आगे निकल के रहूँगा। वो सेन उसको लक की वजह से वो पावर्स मिली है, लेकिन मैं अपनी दम पे उसकी लेवल की पावर अचीव करूँगा और उसे सरपास करूँगा और सबको दिखा दूँगा कि एक मॉर्टल होने के बावजूद भी मैं गॉड्स ओमनी किंग सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। वजीटा की आंखों में इतना ज़्यादा सीरियसनेस था जिसे देख करके वीस भी एक बार को घबरा जाता है। वीस कहता है वजीटा और लॉर्ड बीरस आपको थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए और थोड़ा सा आराम करना चाहिए, मुझे लगता है कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए हैं। वजीटा कहता है नहीं, अगर लॉर्ड बीरस को जाना है तो ये जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करूँगा और तब तक नहीं रुकूँगा जब तक मैं उस गोकू को सरपास ना कर जाऊँ। बीरस मुस्कुराता है और वो कहता है तुम्हें ऐसा लगता है वजीटा, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ऐसा बोल करके बीरस वहाँ से चला जाता है। वीस भी बीरस के साथ चला जाता है। वीस बीरस से पूछता है कि लॉर्ड बीरस आखिर आपने ऐसा क्यों किया वजीटा के साथ में, आप क्या साबित करना चाहते थे। मैं डेफिनेटली जानता हूँ आप ये तो प्रूव नहीं करना चाहते थे कि वजीटा काफ़ी ज़्यादा वीक है। बीरस कहता है तुम ठीक कह रहे हो वीस, मैंने वजीटा के अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल देखा है और मुझे लगता है ये सेयन गोकू से भी आगे जा सकता है, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा डिसरिस्पेक्ट किया ताकि इसके अंदर वो आग आए जो कि इसकी लिमिटेशंस को पुश करने के लिए इसे मोटिवेशन दे। और अब देखना वीस, ये बहुत जल्द ही गोकू के लेवल पे पहुंच जाएगा अगर ये सही डायरेक्शन में अपनी एबिलिटीज़ को लगाए तो। खैर अब आखिर वो कौन सा बीइंग है जिसकी मदद से वो फॉलन एंजल बाहर आएगा और सब कुछ तबाह कर देगा, और आखिर क्या वजीटा सच में बिना लक के और बिना यूनिवर्सल ट्री की एनर्जी के गोकू को सरपास कर जाएगा। ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, आज का पार्ट छोटा इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम है मेरा कल, लेकिन फिर भी मैंने तुम लोगों के लिए वीडियो बना दी ताकि सैचुरेशन ना आ जाए, क्योंकि लास्ट पार्ट भी मैंने 2-3 दिन पहले ही अपलोड किया था और अगर आज भी ना अपलोड करता तो फिर हो सकता था तुम भूल जाओ स्टोरी क्या है और फिर फ़न भी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाता। और हो सकता है कि कल भी 8 या फिर 10 मिनट की वीडियो आए, लेकिन परसों से प्रॉपर 15 मिनट की वीडियोस आनी चालू हो जाएंगी। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।